हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनपुट मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 की 2 से 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस एंड ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये फिगर यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है। L1 और L2 दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये कैसी है, पैरेलल लाइंस है। यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ मैं L1 और L2। ये एक ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पर, कुछ इस तरह से एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की पैरेलल लाइन से डिस्टेंस यहाँ पर दे दी गई है, दैट इज 6 एंड दिस इज 3, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखी है। इस पॉइंट का नाम C है एंड A एंड दिस इज B। बोला गया है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है मीन्स इसकी तीनों साइड कैसे होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और अगर तीनों साइड इक्वल होंगी तो इनके जो एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ये बात अपने को इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में पता है। यहाँ पर साइड नहीं पता अपने को ट्राइंगल एबीसी की, तो साइड अपन लेट कर लेते हैं कि इसकी कुछ साइड है, दिस इज एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर साइड पता हो जाए तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड पता चल जाए यहाँ पर तो करते क्या, यहाँ से आप इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर प्लॉट कीजिए, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ पर प्लॉट किया, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज m, और ये यहाँ पर ये आपने मान लिया, इसको n मान लिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये आपका 90 हो गया, ठीक है। ये 60 ऑलरेडी है, ये 90 है, इसको कुछ मान लो, लेट्स से दिस इज थीटा, इसको अपन ने थीटा मान लिया। ये थीटा, ये 60, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 प्लस थीटा। अब क्योंकि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ये वाला और ये भी कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली 60 प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, ये टोटल होता है 180। अगर आप ट्राइंगल BNA की बात करें, ट्राइंगल BNA, तो तीनों एंगल का सम यानी 90 प्लस ये वाला एंगल है 60 प्लस थीटा, इसको कुछ मान लो, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना होगा टोटल एंगल B, यहाँ पर ये हो जाएगा 180। तो एंगल B यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज एंगल B इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 माइनस थीटा, 30 माइनस थीटा, ठीक है। साइड अपने को पता ही है, एक्स मान लिया हम लोगों ने, ये एक्स है। तो यहाँ से अगर मैं इन ट्राइंगल BNA की बात करूँ, BN, यहाँ से आप इसमें ऐसा रिलेशन लगाइए यहाँ से, ये जिसमें आपका ये वाला एक्स आ जाए और ये वाली हाइट आ जाए। इस टोटल हाइट की अगर आप बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 ये है, 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, है ना। ये 9 यूनिट हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से आप यूज कर लीजिए, दैट इज कॉस, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30 माइनस थीटा इक्वल टू बेस कितना है 9 और हाइपोटेन्यूज मीन्स एक्स। ये यहाँ से अपन यूज करें, ठीक है। सिमिलरली ये आप इस ट्रायंगल में आ जाइए BCM, इन ट्रायंगल BCM, इसको अपन ने थीटा मान रखा है और ये हाइट, ये साइड पता है और ये एक्स पता है। यहाँ से आप साइन थीटा यूज कर लीजिए। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एक्स। तो यहाँ से साइन थीटा पता चल गया, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, कॉस A माइनस B को, तो कॉस A माइनस B को एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस A कॉस B कॉस 30 इंटू कॉस A कॉस B, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन A साइन B, सो साइन 30 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 9 अपॉन एक्स। कॉस 30 दैट इज √3/2, ये तो पता है। कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि साइन थीटा पता है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 9/x²। सब इसको सिंप्लीफाई करते तो हो जाएगा आपका x² माइनस 9 अपॉन x², यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 1 x² माइनस 9 अपॉन में x², ठीक है। प्लस लगा है साइन 30 दैट इज 1/2 और साइन थीटा की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज 3/x इक्वल टू 9 अपॉन x, ठीक है। ये स्क्वायर रूट x² है तो यहाँ से होगा क्या कि आप क्या करो, यहाँ से सिर्फ इसको x बचाओ और ये स्क्वायर रूट सिर्फ ऊपर वाले में ही लगा दो, यहाँ बच जाएगा आपका x यहाँ से भी एलसीएम है और यहाँ से भी कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड, तो बचेगा क्या, इधर बच जाएगा आपका √3 इंटू √x² माइनस 9
और अपॉन में 2 और इधर बच जाएगा आपका प्लस का 3/2 इक्वल टू 9/8। अच्छा x तो दोनों साइड से कॉमन लेके अपने कैंसिल आउट कर दिया। जैसे 2 भी आप राइट हैंड साइड भेज दो तो यहाँ से बचेगा क्या? मैं इसको अंदर ले लेता हूँ यहाँ पर, नहीं ऐसे ही रखिए। अच्छा √x² - 9 ये कर देते हैं यहाँ पर, और इसको आप 2 को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 18 और ये 3 भी उस तरफ चला जाएगा, दैट इज 50। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा ब्रैकेट में x² - 9 इक्वल टू 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा, है ना, 225। तो 3 को भी आप उस तरफ ले जाओ, दैट इज x² - 9 225 अपॉन में 3। 9 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, सो x² 225 अपॉन 3 प्लस 9। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लो 3 का, तो ये कितना हो जाएगा x² इक्वल टू 3 का आपने एलसीएम लिया, सो दैट इज 225 प्लस, और ये हो जाएगा आपका 9 3 जा 27, तो ये हो गया 27। तो 25 25 50 और ये हो जाएगा आपका x² इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया x² विच इज साइड का स्क्वायर। तो अपने को तो एरिया से मतलब है, तो एरिया हो जाएगा आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में है 252 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 से 24 और बचेगा 1 3 6 3 जा 12 और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 21। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 21√3, है ना। ये यहाँ पर इसका आंसर। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं ले रखे क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। ऑप्शन आंसर तो आपका ये आ गया है ना, 21√3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी, दो मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है, a² - 4a + 2i = 0 and b² - 2b + i = 0, then determinant of adjoint of a³ - b³ is equal to। ठीक है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स अपने को गिवन है, a और b। a है अपने पास में, दैट इज 2 1 2, ये a गिवन है, और b यहाँ पर गिवन है, दैट इज 1 बीटा 1। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ दो इक्वेशन दे रखी है अपने। तो करते क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी आएगा उसको यहाँ से कंपेयर करा लेंगे इस फॉर्मेट से। तो यहाँ से बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैसे बनाते हैं, दैट इज a माइनस लेमडा i इक्वल 0। ए यहाँ पर रखा अपन ने, तो अल्फा हो जाएगा 2 एंड 1 2 माइनस लेमडा i करते हो तो हो जाएगा लेमडा 0 0 और लेमडा इक्वल टू 0, तो हो जाएगा अल्फा माइनस डिटरमिनेंट लगाते हैं ना, डिटरमिनेंट लगाते हैं, ये हो जाएगा अल्फा माइनस लेमडा और ये हो जाएगा 2 एंड दैट इज 1 एंड 2 माइनस लेमडा। ठीक है, ये लग जाएगा डिटरमिनेंट यहाँ पर इक्वल टू 0, ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा अल्फा माइनस लेमडा और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लेमडा और माइनस का 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराते हैं सो ये हो जाएगा 2 अल्फा और ये माइनस 2 लेमडा प्लस का लेमडा स्क्वायर और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये चीज यहाँ से आ गई, अल्फा 2 अल्फा और ये एक यहाँ पर छोड़ दिया माइनस अल्फा लेमडा और ये यहाँ से क्या करते हैं कि लेमडा स्क्वायर और लेमडा किससे कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर लेमडा आपका इससे कॉमन दिख रहा है, माइनस लेमडा यहाँ से कॉमन किया, बचेगा आपका 2 प्लस अल्फा और यहाँ पर बचेगा आपका 2 अल्फा माइनस 2 प्लस का 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप मैट्रिक्स रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप देखोगे ना तो ये a² a और ये एग्जैक्टली यही फॉर्म बना रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से कंपेयर कराते हैं तो हो क्या जाएगा, यहाँ से अगर आप कंपेयर कराते हो ए रख करके तो ये हो जाएगा a² माइनस a 2 प्लस अल्फा और ये 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कंपेयर करा लो, तो यहाँ से आप कंपेयर कराओगे एक एक ऑफिशियन को, से आपको 4 मिल रहा है और यहाँ पर 2 अल्फा मिल रहा है, 2 प्लस अल्फा इक्वल टू 4। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना, अल्फा अपने पास में आ गई। ऐसे ही सिमिलरली अपने को बीटा भी मिल जाएगा, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बीटा, तो 1 माइनस डिटरमिनेंट 1 माइनस लेमडा 1 और ये बीटा और यहाँ पर ये 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर और माइनस का बीटा इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर और ये माइनस का 2 लेमडा माइनस का बीटा इक्वल टू 0, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा और यहाँ से बच जाएगा आपका 1 माइनस का बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप कंपेयर करा लो तो अपने को चाहिए बीटा
बीटा यहाँ पर कांस्टेंट वाले टर्म है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर आई है, तो बेसिकली आप यहाँ से आई बना सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको आप कंपेयर कराते हो, तो दैट इज 1 माइनस बीटा इक्वल टू ये आई कोएफिशिएंट आप 1 देख सकते हो इसको, है ना। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, आई लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो 1 है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज 0, है ना। बीटा कितना आ गया, 0 आ गया, अल्फा भी पता चल गया और बीटा भी पता चल गया। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि डिटरमिनेंट बताना है आपको एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो या तो पहले हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल, फिर उसका एडजॉइंट, फिर उसका डिटरमिनेंट, ऐसा कुछ नहीं। तो पहले ए क्यूब निकाल लेते हैं। ए क्यूब कैसे आएगा, तो अपने पास में यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल टू 0, ये चीज अपने को गिवन है। यहाँ से अगर आप ए क्यूब निकालते हो तो बन जाएगा ए क्यूब और ये बन जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर और प्लस का 2a इक्वल टू 0। तो ए क्यूब यहाँ से हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर की जगह यहाँ से आप क्या रख सकते हो, ए स्क्वायर की जगह आप यहाँ से रख सकते हो दैट इज 4a और माइनस का 2i, तो ए स्क्वायर है ना, इस तरफ जाएगा तो 4a स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 और ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, तो 4a माइनस का 2i और यहाँ पर आपको बन जाएगा माइनस का 2। क्लियर रहते हैं यहाँ से, ये चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू 16a एंड दैट इज माइनस 8i और क्या बचेगा यहाँ पर -2a, माइनस का 2a, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 16 माइनस 2 दैट इज 14a और माइनस का 8i, ये आ गया आपका ए क्यूब, ठीक है। ऐसे ही बी क्यूब भी मिल जाएगा अपने को, है ना, बी क्यूब भी मिल जाएगा। तो बीटा कितना आया था, 0 है, एक क्वेश्चन पर हटा देता हूँ, काम हो जाएगा। बीटा 0 आया था ना, बीटा को रखते हैं और ऐसे ही इसको भी आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, बी क्यूब कर लीजिए, है ना, बी क्यूब कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करें बी से, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2b स्क्वायर और ये आपको हो जाएगा प्लस का आई बी इक्वल टू 0। ये आई हटा दो, कोई मतलब नहीं इसका लिखना। ऐसे ही यहाँ से बी क्यूब और ये उठ करके उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, तो 2 और बीटा स्क्वायर यहाँ से निकालो, सॉरी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ से, बी स्क्वायर अपने पास में है दैट इज 2b एन माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ पर रखो बी स्क्वायर, सो दैट इज 2b और माइनस का आई, और यहाँ पर क्या था, ये आपका प्लस का बी था, प्लस का बी, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ से कितना हो गया, 4b माइनस का 2i और माइनस का b, सो व्हाट वी गेट 4 माइनस 1 दैट इज 3b एंड माइनस 2i दैट इज बी क्यूब। तो ये तो आ गया आपका बी क्यूब, है ना, और यहाँ पर है आपका ए क्यूब। तो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब करते हैं, ये भी आपकी मैट्रिक्स है, ये भी आपकी मैट्रिक्स है, तो उनका डिफरेंस भी मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बी क्यूब इनको रखते हैं, तो ए क्यूब 14 है माइनस 8i और यहाँ से आएगा माइनस 3b और यहाँ से मिल जाएगा आपका प्लस का 2i, प्लस का 2i, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 14a माइनस का 3b और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6i। क्लियर है, इतना यहाँ से आ गया, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक मैट्रिक्स आ गई। अब इसका एडजॉइंट फिर उसका डिटरमिनेंट चाहिए ना, इसका एडजॉइंट और फिर उसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो अपने पास में बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, होती क्या है वो, कि जैसे यहाँ पर आपको चाहिए डिटरमिनेंट चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है, और ए का जो ऑर्डर है ना वो n है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, n यहाँ पर ऑर्डर, ये बेसिक प्रॉपर्टी एडजॉइंट। तो यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, बट इसको थोड़ा सा हम लोग ना एक सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि ए पता है बी पता है, तो ये इजिली हो भी जाएगा। तो यहाँ से पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो हो क्या जाएगा, मैं इसको सी मान लेता हूँ ना थोड़ा देर के लिए, इसको सी मैट्रिक्स मान लेता हूँ पूरे को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 14 है, तो ए पता चल गया अपने को, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो आप 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 28 और यहाँ पर ये आपका 28 14 और ये आपका 28 है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ए गिवन है ना इसमें मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 से, फिर यहाँ पर माइनस है 3b है, मतलब बी वाली मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 और बीटा की वैल्यू 0 थी तो ये 0 हो जाएगा और 3 1 जा और माइनस 6i, तो 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो
टू क्रॉस टू की ही लेंगे, यहाँ पर जितने की आ रही उतनी क्रॉस की ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 0 0 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 28 माइनस 3 दैट इज 25, 25 माइनस 6 विच इज 19, तो ये 19 कर लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ से 19 हो गया, फिर यहाँ से 28 माइनस 3 25 है, 25 आ गया यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से 14 माइनस 0 सो दैट इज 14 आ गया यहाँ से। फिर यहाँ से 28 माइनस 3 25 और ये 19 आ गया। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स आ गई, मैट्रिक्स सी। ये क्या था, ये 14 था ना, ये 14। अब यहाँ से चाहिए इसका एडजॉइंट चाहिए ना, हमें पता करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट सी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की है मैट्रिक्स, तो ऑर्डर तो पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, सी का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, काफी थोड़ा कैलकुलेटिव है। यहाँ से आप सी निकाल लो, पहले सी निकालते हैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सी निकाल लेते हैं। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 19 स्क्वायर विच इज 361, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं माइनस, तो 25 4 100 10 और 125 35, तो ये 350 आ गया है ना। यहाँ से आ जाएगा आपके 11, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन के आ जाएगा डिटरमिनेंट सी की पावर n माइनस n, मतलब यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की, तो 2 माइनस 1 विच इज डिटरमिनेंट ऑफ सी की पावर 1 विच इज 11 है ना। डिटरमिनेंट को निकाल के रखा है, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रल का है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 मॉड ऑफ sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x dx इज, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे sin x, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, क्योंकि मॉड लगा है तो ये चेक करना पड़ेगा इस इंटीग्रल के बीच में कहाँ कहाँ पॉजिटिव मिलेगा, कहाँ पर ये नेगेटिव मिलेगा ना, ये काम अपने को करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे sin c प्लस sin d लगा लेता हूँ मैं, यहाँ पर x और 3 को साथ में ले लेता हूँ ना, तो हो जाएगा sin c प्लस sin d क्या होता है, sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। यहाँ पर आप करते हो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दैट इज साइन 2 साइन, तो x प्लस 3x दैट इज 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x इंटू कॉस 3x माइनस x दैट इज 2x, एंड 2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, और प्लस में बच जाएगा आपका साइन 2x, साइन 2x यहाँ पर भी और साइन 2x यहाँ पर भी कॉमन कर लो, तो साइन 2x कॉमन कर लिया, यहाँ पर आपका हो गया 2 cos x और प्लस का। ठीक है, अब इस पर मॉड लगा हुआ और उस पर चल रहा है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। अब आप ये देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर आप जाते हो तो कॉस कैसा होता है आपका, पॉजिटिव रहने वाला है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहने वाला कॉस। साइन 2x की अगर बात करें तो साइन 0 से पाई बाई 2 के बीच में कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, और यहाँ पर जैसे आप पाई बाई 2 रखोगे ना इसका, तो पाई बना लेगा, तो अगर आप पाई तक भी मूव करते हो तब भी यहाँ पर साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। मीन्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में ओवरऑल ये वैल्यू कैसी रहने वाली, पॉजिटिव रहने वाली, मतलब एज इट इज बाहर आ जाएगी, हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और ये लगाया dx। ठीक है, तो ये फायदा हो गया यहाँ पर साइन c प्लस साइन d लगाने से कि डायरेक्ट ही पॉजिटिव बन गया टोटल वैल्यू। ठीक है, इसको आप अंदर ले लो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन 2x, ये हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस x प्लस और ये साइन 2x साइन 2x। अब ये इंटीग्रेट करने लायक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा ये 2 साइन साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर लें, 2 साइन x इंटू कॉस x प्लस साइन 2x, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपन। तो ये 2 साइन x इंटू कॉस x हो गया, और एक कॉस x अलग से था, तो ये बेसिकली कॉस स्क्वायर x हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा 4 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, और ये बचा 4 साइन x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस का साइन 2x ना, ये चीज यहाँ पर बची। तो यहाँ पर आप क्या करो, इस कॉस x को ना टी मानते हो, जैसे इस कॉस x को, तो होगा क्या यहाँ से, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, इसको रिप्लेस करा सकते हैं साइन एक्स डी एक्स को, यहाँ पर नेगेटिव 4 और कॉस की जगह आपने टी रखा है, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 0 से पाई बाई 2, और ये हो गया आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2
विच इज साइन 2x। क्लियर। इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो -4 और ये हो जाएगा आपका t³/3 t³/3 ना, और लिमिट लगा दो यहाँ से, दैट इज 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। ठीक है, फिर यहाँ पर भी सेम काम कर लेते हैं। 0 से पाई/2 नहीं, एक्चुअली यहाँ पर t पहले आप ओपन कर दो, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दैट इज cos x, तो हो जाएगा आपका -4 cos³ x डिवाइडेड बाई 3, ये 4 लगा दें और ये 0 से पाई/2। ठीक है, प्लस इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो दैट इज माइनस का cos2x और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर लिमिट लगा दो 0 से पाई/2। तो अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -4 सिर्फ इसी में था ना, -4 इसी में था, तो ये -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो cos 90 अगर आप करते हो cos 90 तो 0 हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखते हो तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा, प्लस इधर लगाते हो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos ये बन जाएगा आपका, माइनस तो ऑलरेडी है, और पाई/2 रखते हो तो बन जाएगा पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1, ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1, और ये डिवाइड में 2 तो चल ही रहा है, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर रखते हो तो ये आ जाएगा आपका cos 0 1 विच इज माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो गई। सो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से तो आपका आ गया प्लस, यहाँ से आपका आ गया माइनस प्लस 4/3, 4/3 यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, दैट इज 3, और ये 4 + 3 दैट इज 7, 4 + 3 दैट इज 7/3। तो ये आपका इसमें रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।